हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय। दोस्तों, पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, और अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। और यही कारण है कि अब समाज में या हमारे देश में अपराध बढ़ने लगे हैं। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को जगाकर ऐसे अपराधों के प्रति सजग होना और ऐसे अपराधों को रोकना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है। और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्रदमन नाम के विख्यात एक राजा थे, जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपयोग में समर्थदानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरों की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूर्यश्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो, वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजारा सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पूरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र ताड़ी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनीपुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र दमकटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गजाधर, वनमाला, विभूषित, कमल नयन, शिवस्त्र शोभित और मुकुट, अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा, पताका एवं फहरा रही थी। रथिन निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पूर्व की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, स्वर्ण, स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र, शस्त्र, तांबूल, तिनके, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल
और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण, कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष छाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जनाकर, तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वास राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्रदमन का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्र दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल लकड़ी उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोचित्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रदमन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि स्वर्ण गुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहने? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो, मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय। दोस्तों, पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, और अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। और यही कारण है कि अब समाज में या हमारे देश में अपराध बढ़ने लगे हैं। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को जगाकर ऐसे अपराधों के प्रति सजग होना और ऐसे अपराधों को रोकना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, हरे कृष्णा। इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है। और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्रदमन नाम के विख्यात एक राजा थे, जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपयोग में समर्थदानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरों की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूरश्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी
और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजारा सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र, ताड़ी, त्रिपुर, शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनीपुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे।
उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र दम कटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख चक्र गजाधर वनमाला विभूषित, कमल नयन, शिवस्त्र शोभित और मुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा, पताका एवं फहरा रही थी। रथिन निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पूर्व की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, स्वर्ण, स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र, शस्त्र, तांबूल, तिनके, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण, कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष छाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जनाकर, तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वास राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्र दमन का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्र दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल लकड़ी उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोचित्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्र दमन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि स्वर्ण गुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहने? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो, मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय। दोस्तों, पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, और अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। और यही कारण है कि अब समाज में या हमारे देश में अपराध बढ़ने लगे हैं। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को जगाकर ऐसे अपराधों के प्रति सजग होना और ऐसे अपराधों को रोकना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों,
हरे कृष्णा। इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है। और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्रदमन नाम के विख्यात एक राजा थे, जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपयोग में समर्थदानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरे की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूरश्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो, वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजारा सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पूरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र, ताड़ी, त्रिपुर, शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है।
उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र दम कटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गजाधर, वनमाला, विभूषित, कमल नयन, शिवस्त्र शोभित और मुकुट, अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा, पताका एवं फहरा रही थी। रथिन निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पूर्व की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, स्वर्ण, स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र, शस्त्र, तांबूल, तिनके, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण, कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष छाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जनाकर, तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वास राजा के पीछे पीछे चलने लगे।
जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्रदमन का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्र दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल लकड़ी उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोचित्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रदमन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि स्वर्ण गुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहने? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो, मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय। दोस्तों, पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, और अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। और यही कारण है कि अब समाज में या हमारे देश में अपराध बढ़ने लगे हैं। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को जगाकर ऐसे अपराधों के प्रति सजग होना और ऐसे अपराधों को रोकना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है। और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्रदमन नाम के विख्यात एक राजा थे, जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपयोग में समर्थदानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरी की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूरश्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो, वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है।
वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारें और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजार सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पूरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र, ताड़ी, त्रिपुर, शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनीपुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र दम कटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया।
यत्नपूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष पीताम्बरधारी चतुर्भुज शंख चक्र गजाधर वनमाला विभूषित कमल नयन शिवस्त्र शोभित और मुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं, यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा पताका एवं फहरा रही थी। रथिन निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पूर्व की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन रत्न स्वर्ण स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र शस्त्र तांबूल तिनके काष्ठ तेल वस्त्र फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार धोबी ग्वाले नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण कथावाचक काव्य रचयिता कवि विष छाड़ने वाले गरुड़ विद्या के जनाकर तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले गज चिकित्सक मनुष्य चिकित्सक वृक्ष चिकित्सक गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वास राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्रदमन का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी घोड़े रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्र दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल लकड़ी उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोचित्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्र दमन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि स्वर्ण गुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहने? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो, मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय। दोस्तों, पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, और अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। और यही कारण है कि अब समाज में या हमारे देश में अपराध बढ़ने लगे हैं। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को जगाकर ऐसे अपराधों के प्रति सजग होना और ऐसे अपराधों को रोकना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है। और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्रदमन नाम के विख्यात एक राजा थे।
जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष उपयोग में समर्थ, दानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरे की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्वविख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप 5 तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूर्यश्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजारा सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पूरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र, ताड़ी, त्रिपुर, शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है।
उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास पुराण तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी परम बुद्धिमान सूरवीर समस्त गुणों के आकार मतिमान धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी घोड़े रथ कंबल मृग चर्म वस्त्र रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र दम कटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास पुराण वेदांग धर्मशास्त्र ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष पीताम्बरधारी चतुर्भुज शंख चक्र गजाधर वनमाला विभूषित कमल नयन शिवस्त्र शोभित और मुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा पताका एवं फहरा रही थी। रथनी निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पूर्व की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन रत्न स्वर्ण स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र शस्त्र तांबूल तिनके काष्ठ तेल वस्त्र फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार धोबी ग्वाले नाई और दर्जे भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण कथावाचक काव्य रचयिता कवि विष छाड़ने वाले गरुड़ विद्या के जनाकर तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले गज चिकित्सक मनुष्य चिकित्सक वृक्ष चिकित्सक गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वास राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्र दमन का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी घोड़े रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्र दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल लकड़ी उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था।
खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोचित्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्र दमन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि स्वर्ण गुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहने? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी। जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप में कहूँगा।